इस प्रश्नावली का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? तीसरा सवाल है। सवाल कह रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुना गुनी हो और इसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग एक बार रुक के पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, फिर हम इसका सॉल्यूशन आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, मान लेते हैं कि बगिया की चौड़ाई जो हमें 2 गुनी बता रखी है, मतलब लंबाई जो है ज़्यादा है, चौड़ाई जो है कम है। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि चौड़ाई कम है तो बगिया की चौड़ाई आप मान लेंगे x मीटर और लंबाई जो कितनी गुनी है, 2 गुनी है। तो यहाँ पर लंबाई को हम 2x लिख लेते हैं। ठीक है, हम दो चर नहीं ले सकते। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कुछ बच्चे कि सर आपने एक बार x लेना चाहिए, दूसरी बार y ले लेना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये एक चर में द्विघात समीकरण होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें एक ही चर में द्विघात समीकरण बनानी होती है। इसके लिए फिर ये कह रहा है कि क्षेत्रफल कितना हो, 800 मीटर स्क्वायर हो। तो यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल कॉमा जो है चौड़ाई गुणे लंबाई बराबर कितना होना चाहिए, 800। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2x का स्क्वायर बराबर 800, x स्क्वायर बराबर 800 बटे में 2 आ जाएगा, 2 एक कम 2, 2 चक्कू 8, 0 का 0, तो आ गया 400। कौन सा x स्क्वायर आया अभी 400, हमें x निकालना है। तो यहाँ पर x निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा रूट में 400। और 400 किसका वर्ग होगा आपको पता है, 20 का। किसका होगा, 20 का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आगे प्लस माइनस, यहाँ पे लिखेंगे अतः बगिया की चौड़ाई x बराबर 20 बा लंबाई, क्या माना था लंबाई को, 2x, तो 2 गुणे 20 तो कितना आ जाएगा, 400। ठीक है, तो यहाँ पर जब 400 आया तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि ये स्थिति संभव है। ठीक है, क्योंकि कोई भी ऋणात्मक मान हम ले नहीं सकते किसी लंबाई चौड़ाई का, तो माइनस वाला हमने नहीं लिया, प्लस वाला लिया है। ठीक है बच्चों।